हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनीष पांचाल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी पर। बच्चों, आज हमारी रीजनिंग की चैप्टर डायरेक्शन की 3rd क्लास है, जिसमें हम टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 में क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पहले हम सब इसको देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। हालांकि आपने मैथ में पढ़ भी रखा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, ये हमारा एक ट्राइंगल होता है। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हम लंब। ये होता है बेस, इसको हम बोलते हैं आधार। ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा कर्ण। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस में क्या होता है, ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया हमारा लंब, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ये तिर्यक लंबाई होती है हमारी। अगर हमें दो इसमें से दो भुजाएं दी होंगी तो हम तीसरी अपने आप निकाल लेंगे। वो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए मान लो हमें ये दे दिया, लंब दे दिया 3 सेंटीमीटर और आधार दे दिया 4 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालना है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे? सीधा सा मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, इसी फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखो बच्चों कैसे निकल जाएंगे। कर्ण हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। ये क्या दे रखा है हमारा? 3। 3 का स्क्वायर देखो क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कर दो इसको फटाफट से, 9 स्क्वायर 9 हो गया। ये हो गया हमारा 16। ठीक है, इसको के स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम कर्ण को। ये हो गया हमारा 25। आपका ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, √25 के स्क्वायर। हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। के इज इक्वल टू हमारा के आ गया हमारा 5। ये हमारा आंसर है। तब ऐसे ही हम इसमें क्वेश्चन निकाल देंगे। अभी एक चीज और देखो, इसमें मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसमें बता दूं, देखिए मान लो ये हमारा 13 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया लंब। अब मान लो, सॉरी, ये हो गया हमारा आधार। इसमें हमें निकालना है, कर्ण निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है, तब हम इसको कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको हाइपोटेनियस, इसको बेस रखो। इसमें हमें लंब निकालना है। लंब कैसे निकालेंगे? एल स्क्वायर बराबर, तो बात है, जब ये इधर चला जाएगा तब ये इधर माइनस में आ जाएगा। तब इसको कैसे निकालेंगे? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तब हमारा ये लंब निकल कर आ जाएगा।
एल स्क्वायर हमें निकालना है, एल स्क्वायर ये हो गया, के स्क्वायर कितना है 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। कर दो इसमें से माइनस, क्या आएगा माइनस करके, ये आ गया 25 एल स्क्वायर। तब वही अंडर रूट कर देंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर होगा। यही होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी से बेस्ड हम क्वेश्चन निकालेंगे सारे। देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, आप कुछ ट्रिपलेट होते हैं वो आप याद रख लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं ये लिख देता हूँ, कुछ ट्रिपलेट मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लेना। कोई कोई क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है, कुछ ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तब आप क्वेश्चन आराम से निकाल दोगे। मान लो एक भुजा 3 है, एक 4 है, तब एक 5 होगी, जो मैंने आपको अभी बताई है। एक होगी 5 हो गई, एक 12 हो गई, एक हो जाएगी 13। ये बहुत पेपर में ज़्यादा आने वाले ट्रिपलेट हैं, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, आप सब इनको याद रखना। एक हो जाती है हमारी 7, एक हो जाती है 24, एक हो जाती है 25। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो ट्रिपलेट हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में। एक और लिख लो, ये आप याद रखना, ये आप याद रखना, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में ये यूज़ होते हैं। मैं अभी इसको लिखा रहने देता हूँ, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन एक बार। एक व्यक्ति ने पूर्व दिशा की ओर 9 किलोमीटर की दूरी तय करी। ये हमारा ये व्यक्ति खड़ा है, पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये 9 किलोमीटर उसको चला पूर्व की दिशा में, 9 किलोमीटर वो इधर जा रहा है, 9 किलोमीटर चल दिया। फिर वह वापस मुड़ा, वो यहीं से वापस मुड़ा और उसने 18 किलोमीटर की दूरी तय करी। यहाँ से मुड़ा वो और 18 किलोमीटर की दूर वो वापस गया, यानी वो यहाँ से फिर वापस हो गया, ये वापस हो गया। अब वो यहाँ आ गया, तब वापस आया तो 9 किलोमीटर तो ये हो गया और आगे फिर 9 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कहता है कि फिर वह दाहिने मुड़ा और 12 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब वो यहाँ से दाहिने मुड़ा, दाहिने किधर होगा, ये हो गया दाहिने, तब उसने 12 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब वो क्या कहता है, उसके घर से कार्यालय की बीच की दूरी, कार्यालय के बीच की दूरी क्या होगी, देखो कार्यालय के बीच की दूरी बच्चों ये होगी, ये न्यूनतम दूरी भी कह सकता है। उसने बीच की दूरी पूछी है तो बीच की दूरी ये हो जाएगी हमारी, यहाँ से यही तो होगी कार्यालय के बीच की दूरी, तो वही इसने हमसे पूछा है। अब उसको सॉल्व कर देंगे। इसने क्या दे दिया हमें, इसने हमें दे दिया है आपका लंब दे दिया है, लंब कितना दे दिया है इसने 12 दे दिया है, और आधार दे दिया है इसने 9। तब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर दो इनका स्क्वायर फटाफट से, देखो ऐसे करना है, रखो के स्क्वायर तो हमें निकालना ही है बच्चों, के स्क्वायर निकालना है। 12 लंब का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर हो गया 144, प्लस आधार का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 81। कर दो इसको, देखो कितना बन गया ये, जोड़ो इसको, कितना बन गया ये 4 और 1 5, 8 4 12, और ये 2, ये हो गया हमारा के इज इक्वल टू 225
अंडर रूट। अब इसको बाहर कर दो, अंडर रूट को, के इज इक्वल टू 15, 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, इसलिए के इज इक्वल टू 15, ये आ गई हमारी 15, यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो, फिर अगले क्वेश्चन बहुत ही स्पीड से करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, और तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने पूर्व दिशा की और 9 किलोमीटर की दूरी तय करी। 9 किलोमीटर वो यहाँ से यहाँ गया पूर्व दिशा में, फिर वह वापस मुड़ा और 18 किलोमीटर की दूरी फिर से उसने तय करी। वो यहीं से वापस मुड़ा और उसने 18 किलोमीटर दूरी तय करी। 9 तो वो फिर वापस यहीं आ गया और 9 उसने आगे करी, 9 और 9 18। उसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 12 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। वो दाहिने मुड़ा अपने और 12 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ये होती है न्यूनतम दूरी भी, तिर्यक दूरी भी, ये कुछ भी कह दे क्वेश्चन में वो समझ लो वो कर्ण की बात कर रहा है। अब निकाल दो इसको, पाइथागोरस थ्योरम में रख दो, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के स्क्वायर इज इक्वल टू एल कितना था हमारा 12, इसलिए हमने 144 कर दिया। आधार कितना था 9, उसका स्क्वायर करा 81 हो गया। तब के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दिया 225, के इज इक्वल टू अंडर रूट 225, के अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 आ जाएगा और यही हमारा कर्ण होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये याद कर लेना, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए, सॉल्व करेंगे इसे सभी बच्चे। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। जितना क्वेश्चन में बोले पहले उतना ही आपको कर लेना है। ये है हमारा सेंटर, यहाँ से दीपक निकला, घर से निकला और पूरब की ओर चलता है, कितना 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इसको चला दो, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। वह बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर वह चला। उसी समय पर उसी घर से पिछली तरफ से उसकी बहन दीपिका उसी समय घर से पिछली तरफ से बाहर निकली और 12 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चली। इसको भी चला दो जी, ये पश्चिम की तरफ पिछले गेट से निकल गई, ये भी 12 किलोमीटर चली। और फिर वह बाएं मुड़ी और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक चलती है। 5, इसका बाएं देख लो क्या होगा, बाएं इसका ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। तब उसने बोला है कि 2 स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। समझना इस बात को, उसने बोला है यहाँ स्कूल है, यहाँ स्कूल है, इन दोनों स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, न्यूनतम भी कह सकता है, तिर्यक भी कह सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। देखो ये पूछा है उसने, ये पूछ लिया उसने। पहले तो हम वही काम करेंगे, पाइथागोरस में प्रमेय लगाएंगे। अब हम जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लंब हो गया, ये हो गया हमारा आधार, कर्ण हमें निकालना है, ठीक है। के स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के स्क्वायर क्या है हमारा, सेम सेम दूरियां हैं, एक को ले लो। आधार कितना है हमारा, आधार हो गया 12, मैं सीधा सीधा लिखूंगा, आधार हो गया हमारा 12, इसका स्क्वायर करेंगे हम 144 प्लस ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तब के स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो गया, जोड़ देंगे इसको। तब
के इज इक्वल टू 169 अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इसको, तब के कितना आ जाएगा हमारा 13। क्या यही हमारा आंसर होगा? के इज इक्वल टू 13 आ गया। क्या हमारा बच्चों यही आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा हमारा। इसने बोला दो स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, यानी 13 ये और 13 ये। आंसर हमारा क्या होगा? 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26। ये हमारा आंसर होगा। अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता भी लग गया होगा। यूपी फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो की एग्जाम डेट आ गई है 21 अगस्त, और उसमें भी काफ़ी अहम रोल है रीजनिंग का। रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस आने हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे लेवल के। आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना भी पढ़ लेंगे, तब भी आप उसमें सिलेक्शन ले लोगे, रीजनिंग में अपना अच्छे स्कोर कर लोगे। मैथ उसमें नहीं है, जीके है, जीएस है, यूपी करंट अफेयर्स और यूपी जीके का अहम रोल होगा उसमें। बाकी हिंदी है 80 नंबर की, सॉरी 80 क्वेश्चन है उसके। रीजनिंग में आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहना, अगस्त तक हम उससे पहले ही हम कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे, आपको रिवीजन भी करा देंगे। ये सभी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, जितना मैं आपको कराता हूँ ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। आप इनको लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी किसी बुक से भी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम है उनमें देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो एक बार। अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूर्व की ओर कुछ मीटर चली। पूर्व की ओर कुछ मीटर चलती है, वहां से वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है और बाजार तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलती है। यदि उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी भी वही होती है, न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, तिर्यक दूरी, हवाई दूरी, ये सब वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। तब समीरा अपने घर से पूर्व की ओर कितनी दूर चली? तब समीरा अपने घर से पूर्व की ओर कितनी दूर चली? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसे जैसे बोलता रहे ऐसे ऐसे आपको ये चलना है और ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। देखो, अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूर्व की ओर कुछ दूरी चली, हमें नहीं पता कितनी चली। एक बार हम चलाएंगे उसको, यहाँ से चलेंगे पूर्व की ओर। मान लो हमने ये चला दी, इतनी चला दी, इतनी दूरी वो चली। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। दायां किधर होगा उसका? दायां ये होगा, यहाँ से वो चल रही है ऐसे, दायां हो गया ये। कितनी चली बच्चों? 100 मीटर वो चली यहाँ से। फिर वह बाएं मुड़ती है और बाजार तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलती है। बाएं किधर होगा? बाएं होगा इधर। 40 मीटर वो फिर चली। तीस मीटर चली, सॉरी 30 मीटर चली। यहाँ वो 30 मीटर चलेगी। अंत में फिर से वह बाएं मुड़ती है और बाजार तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलती है। 40 मीटर और चला दो उसको। यहां से वो ऐसे चली, कितना? 40 मीटर।
देखेंगे एक बार क्वेश्चन फिर से। अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूरब की ओर कुछ मीटर चलती है, पूरब की ओर कुछ मीटर चल गई, वहां से वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, दाएं मुड़ी और 100 मीटर चली और 30 मीटर चल, फिर वह वहां से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली, अंत में फिर से बाएं मुड़ी और बाजार तक पहुंचने के लिए 40 मीटर चलती है, 40 मीटर वो फिर चली बाजार तक। उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी 100 मीटर है। अच्छा, देखो उसने क्या बोला है, यदि उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी 100 मीटर है, तब समीरा हवाई दूरी, ये देखो उसने ये बोल दिया है कि ये बाजार आ गया था यहाँ, ये हवाई दूरी दे दी है उसने, ये दे दी है हवाई दूरी, ये कितनी दे दी है 100 मीटर, 100 मीटर उसने दे दी है। तब इसमें क्या निकालना है, तब समीरा अपने घर से पूरब की ओर कितनी दूर चली। एक काम कर लो पहले सभी, इसमें हम इसको ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, तभी तो निकल पाएगी हमारी दूरी। अब देखो ये यहां से यहां तक 100 मीटर है, 40 मीटर वो वापस चली थी, तब ये कितना बच जाएगा हमारा 60 मीटर, ये हो गया हमारा 60 मीटर। अब ये हमें निकालनी है, हमें निकालनी है ये वो पूर्व में जो कुछ दूरी चली थी ना, वो ये निकालनी है हमें। इसको हम कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और सभी इसको आसानी से निकाल लेंगे। क्या करना है हमें, हमें क्या निकालना है, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तब ये हमारा हो जाता है लंब और ये हो गया हमारा आधार। तब हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लंब, तब एल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दो फटाफट से सभी। एल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कितना हो गया, बताओ के स्क्वायर कितना हो गया, के स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, बताओ एक बार सभी जल्दी से। अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया बच्चों 10,000 माइनस 60 का स्क्वायर 3600, एल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कर देंगे कितना बच गया 6400, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6400 पर अंडर रूट कर देंगे, तब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। एल तो हमारी 80 आ गई, ये एल आ गई हमारी 80। क्या हमारा यही आंसर होगा, क्या हमारा यही आंसर होगा, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा, देखो बच्चों यहां से यहां तक की तो 30 है, 30 मीटर, ये देखो ना, ये 30 मीटर तो ये हो ही गई, 30 मीटर तो ये हो गई, और टोटल है 80 मीटर। उसने हमसे ये पूछी है, उसने हमसे ये पूछी है, हमें ये निकालनी है, तब 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 मीटर। ये जो दूरी है ना हमारी, जो उसने पूछी है कुछ मीटर चलती है, और तो समीरा अपने घर से पूरब की और कितनी दूर चली, तब वो कितनी चली 50 मीटर। ये है हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो वीडियो शुरू से देख लेना एक बार, शुरू से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा बीच में से देखता है तो उसको समझ में नहीं आने वाला। अब देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप में क्या है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे और पढ़ेंगे।
एक दिशा के संदर्भ में दूसरी दिशा ज्ञात करना। टू फाइंड वन डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर वन। समझ में आ रही है कुछ बात? किसी दिशा के संदर्भ यानी उसके सामने वाली दिशा ज्ञात करना, वो इसमें ये पूछ रहा है। ये है टाइप नंबर 6। आप सभी देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन का लेवल देखना है, क्वेश्चन किस लेवल के मैं आपको करा रहा हूं। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये सब अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, तभी इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अब वो पहले वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सिंपली थोड़ा घुमा के पूछता है एग्जामिनर, इसलिए आप सभी को ये क्लियर करते हुए चलना है। देखिए आंसर करेंगे इसका। इसने बोला 5 गांव में ABCD और E रहते हैं, B A के पूर्व में है। B जो है A के पूर्व में है। यहाँ देखिए ये हो गया, ये हो गया B। B A के पूर्व में है, A के पूर्व में कौन है? B हो गया। और A C के पूर्व में है, तब मैं यहाँ C कर दूं, तब ये हो गया A C के पूर्व में हो गया। देखा, देखना, B A के पूर्व में, A C के पूर्व में है, C के पूर्व में हो गया, B A के पूर्व में हो गया। D A के उत्तर में है, D जो है A के उत्तर में है, D जो है A का उत्तर क्या होगा? ये होगा। और E A के दक्षिण में है, A का दक्षिण क्या होगा? E। बन गया हमारा क्वेश्चन। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? C से D की दिशा ज्ञात करो, यानी C से D की दिशा ज्ञात करो, क्या होगी? मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये चीज मैंने आपको बताई थी, नजर आ रहा है बोर्ड पे बच्चों? देखिए ये बताया था उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण, और इनके बीच की दूरी क्या होगी? उत्तर पूर्व। ये हो गया पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण। ये हो गया पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। और ये हो गया हमारा पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। तब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखिए बोला C से D की दिशा ज्ञात करो। C से D की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे हम? C से D की दिशा ऐसी तो ज्ञात करेंगे। और इन्होंने बोला B के संदर्भ में E की दिशा ज्ञात करो। B के संदर्भ में E की दिशा क्या होगी? कर दो सभी बच्चे, इसका फटाफट आंसर कर दो, क्या होगा? C से D की दिशा, कौन सी दिशा बन रही है हमारी? ये हमारी ये वाली दिशा बन रही है बच्चों, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। C से D की दिशा पूछी है इसने। C से D की दिशा, C से D की दिशा, D किस दिशा में है? D है हमारा उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। इसका तो आंसर हो गया उत्तर पूर्व। और इसका आंसर देखो क्या है? B के संदर्भ में E की दिशा, B के संदर्भ में E की दिशा क्या होगी? B के संदर्भ में देखो, यहां से B के संदर्भ में
बी से ई की दिशा, बी से ई की दिशा क्या होगी हमारी? पश्चिम दक्षिण। ये होगी हमारी पश्चिम दक्षिण, ये होगी। दूसरे का आंसर क्या हो गया हमारा? पश्चिम दक्षिण, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन देखने में हार्ड लगते हैं लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं होता इन क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे इनको सॉल्व कर लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। टीना वीणा के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना वीणा के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तब टीना रीना के डैश है, किस यानी किस दिशा में है। करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में। इसने बोला टीना वीणा के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। ये रही वीणा। तब इन्होंने बोला टीना जो है वीणा के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। मान लो ये यहाँ है, तो दक्षिण पूर्व इसका किधर होगा? दक्षिण पूर्व इसका ये होगा, ये हो गई टीना। ऐसी तो होगा दक्षिण पूर्व, यही तो होगा, वही मैंने करा है। रीना वीणा के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। रीना वीणा के दक्षिण पश्चिम देखो ये होती है, ये 75 मीटर थी, ये भी 75 मीटर हो गई। तब उसने पूछा टीना रीना के, यानी टीना जो है रीना के, टीना रीना के किस दिशा में है, ये पूछा इसने हमें। टीना जो है ना रीना की किस दिशा में है, रीना के किस दिशा में है टीना रीना के पूर्व में है, यानी ईस्ट में है, ईस्ट में है। समझ में आया होगा सभी बच्चों को ये क्वेश्चन। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें 2 3 4 टाइप और बचे हुए हैं, अगली क्लास में ऑलमोस्ट हम इसको ख़त्म ही कर चुके होंगे। आप सभी लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, सभी एग्ज़ाम्स की डेट ऑलमोस्ट आ ही गई है, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ लगातार। आप अपने यार दोस्तों को भी बताइए, इनको जितनी हमने आपको अभी तक पढ़ाया है इसके बारे में बताइए, और वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।